गाड़ी अभी घर की गली से मुश्किल से 100 कदम ही आगे बढ़ी थी। दुल्हन बनी वो लड़की अपने घूंघट के भीतर से चोरी चोरी अपने पति की तरफ देख रही थी। वही पति जो अभी कुछ देर पहले तक एक पागल की तरह हंस रहा था, हवा में हाथ हिला रहा था और बच्चों की तरह मचल रहा था। लड़की का दिल किसी गहरे कुएं में डूब चुका था। वो सोच रही थी, हे भगवान, अब पूरी जिंदगी इसी पागल के साथ काटनी है। उसकी आंखों से आंसू बहने को तैयार थे और तभी जैसे ही गाड़ी शहर की सुनसान सड़क पर मुड़ी, उस लड़के के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में वो बचकानापन नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी थी। और फिर उसने जो पहला वाक्य कहा, उसे सुनकर दुल्हन के हाथ पैर कांप उठे। दोस्तों, कौन था ये लड़का जिसे पूरा गांव पागल समझ बैठा था? किस मजबूरी ने एक भले चंगे नौजवान को पागल बनने पर मजबूर किया? और जब उस बंद घूंघट के पीछे छुपी लड़की उस पागल के घर पहुंची, तो उसका जो सच सामने आया, वो सच सुनकर सिर्फ वो लड़की ही नहीं, बल्कि पूरा गांव और सबसे ज़्यादा वो सौतेली माँ, सबके होश उड़ गए। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसे बचपन से ठुकराया गया, और एक ऐसे प्यार की जो 16 साल पुराने एक एहसान की गांठ खोलने आया था। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि असली मोड़ तो बीच में आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर। तो चलिए बिना देर किए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है असम के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की नमी हवा में घुली रहती थी और शाम होते ही चाय के बगानों से लौटते मजदूरों की थकी हुई आवाज़ें गलियों में गूंजा करती थी। इसी कस्बे के एक साधारण से मोहल्ले में रहती थी एक लड़की। नाम था मीरा। मीरा जब सिर्फ 5 साल की थी, तब उसकी दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ उससे छिन गई। उसकी माँ। कहते हैं, माँ के आंचल की छाँव जिस बच्चे के सिर से हट जाए, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अंदर से हमेशा एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा ही रह जाता है। मीरा की माँ का नाम था कमला। नहीं, रुकिए, उसकी माँ का नाम था सरस्वती। बहुत ही नेक, बहुत ही सीधी औरत। गरीबी थी घर में, पर सरस्वती के दिल में इतना बड़ा दान था कि आज भी मोहल्ले के बुजुर्ग उसका नाम आदर से लेते थे। मीरा को अपनी माँ की सिर्फ धुंधली सी यादें थी। एक याद जो कभी नहीं मिटी, माँ की गोद में सिर रखकर आसमान के तारे गिनना और माँ का धीमे से गाना गुनगुनाना। वो सुर आज भी मीरा के कानों में कहीं गहरे बसा हुआ था। पर एक दिन तेज बुखार ने सरस्वती को ऐसा जकड़ा कि दवा दारू के लिए पैसे तक जुटाने में देर हो गई, और वो नन्ही मीरा को इस दुनिया के भरोसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मीरा के पिता का नाम था शंकर, एक साधारण मेहनती इंसान जो दिन रात मजदूरी करके घर चलाता था। पत्नी के जाने के बाद वो टूट सा गया था। एक तरफ रोटी कमाने की चिंता, दूसरी तरफ एक 5 साल की बच्ची जो रात को माँ माँ कहकर रोते रोते सो जाती थी। शंकर उसे सीने से लगाकर घंटों जागता रहता, पर वो एक मर्द था। बच्ची को नहलाना, उसके बाल गूंथना, उसे समय पर खाना खिलाना, ये सब उसके बस का नहीं था। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सब एक ही बात कहते, शंकर दूसरी शादी कर ले, बच्ची को माँ चाहिए और तुझे एक सहारा। शंकर बहुत दिनों तक टालता रहा, क्योंकि उसका दिल गवाही नहीं देता था। पर लोगों के बार बार समझाने पर और अपनी बेटी के भविष्य को सोचकर आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। और यहीं से मीरा की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उसका बचपन ही छीन लिया। शंकर की दूसरी पत्नी का नाम था कमला। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक ठाक रहा। कमला मीरा से ठीक से पेश आती, उसे खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती,
शंकर को लगा चलो उसका फैसला सही रहा, उसकी बेटी को माँ मिल गई। पर ये सुकून ज़्यादा दिन ना टिका। कुछ ही समय बाद कमला की गोद में उसकी अपनी बेटी आई। नाम रखा गया सपना। और बस उसी दिन से घर की हवा बदल गई। कहते हैं ना, ममता जब सिर्फ अपने खून के लिए बचती है तो सौतेलेपन का जहर धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगता है। कमला की आंखों में अब मीरा एक बोझ नजर आने लगी। एक ऐसी लड़की जो उसकी अपनी बेटी सपना के हिस्से का प्यार, हिस्से का खाना, हिस्से का सब कुछ बांट रही थी। पहले वो मीरा को छोटे छोटे कामों में उलझाने लगी। फिर धीरे धीरे घर का सारा काम मीरा के कंधों पर डाल दिया गया। सुबह मुंह अंधेरे उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा चौका, कपड़े। 6-7 साल की वो नन्ही बच्ची जिसे अभी गुड़ियों से खेलना था, वो झूठे बर्तन मांज रही थी। और सपना सपना को साफ सुथरे नए कपड़े पहनाए जाते, स्कूल भेजा जाता, गोद में उठाकर लाड किया जाता। शंकर जब घर लौटता और ये सब देखता तो उसका दिल कट जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, कमला ये तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी बच्ची से इतना काम? कमला तुरंत तमक कर बोली, तो क्या इसे घर का काम न सिखाऊं? कल को पराए घर जाएगी, वहाँ काम ना आया तो लोग मुझे ही ताने देंगे कि सौतेली माँ ने कुछ नहीं सिखाया। मैं तो इसका भला ही कर रही हूँ। बात में ऐसा जाल बुना गया था कि शंकर के पास कोई जवाब ना बचा। और सच पूछिए तो शंकर की एक कमजोरी थी, ये उसकी दूसरी शादी थी। और मन के किसी कोने में उसे हमेशा ये डर सताता कि अगर कमला नाराज होकर चली गई तो घर फिर से बिखर जाएगा। इसी डर का पूरा पूरा फायदा कमला उठाती थी। जब भी शंकर मीरा की तरफदारी करता, कमला इतने जोर से चिल्लाती, इतना हंगामा करती कि शंकर सहम कर चुप हो जाता। और वो चुप्पी, वही चुप्पी मीरा के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मीरा बड़ी होती गई, पर उसका बड़ा होना किसी राजकुमारी के बड़े होने जैसा नहीं था। ये तो एक ऐसी बेल का बढ़ना था जिसे कोई सहारा नहीं मिला, बस कांटे ही कांटे मिले। मीरा का सबसे बड़ा सपना था पढ़ना। जब वो सपना को यूनिफॉर्म पहनकर बस्ता लटकाकर स्कूल जाते देखती तो उसकी आंखों में एक हसरत तैर जाती। एक दिन उसने डरते डरते कमला से कहा, माँ क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? कमला ने ऐसी घूरती नज़रों से देखा मानो मीरा ने कोई गुनाह कर दिया हो। बोली, स्कूल और घर का काम कौन करेगा? तेरी दादी। पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? चौका बर्तन ही तेरी किताब है, समझी? मीरा उस रात बहुत रोई, पर उसने हार नहीं मानी। मोहल्ले में एक बुजुर्ग मास्टर जी रहते थे, शर्मा जी। उनकी नज़र इस मेहनती समझदार बच्ची पर पड़ी। दोपहर को जब कमला थोड़ी देर के लिए सोती तो मीरा चुपके से मास्टर जी के पास चली जाती और वो उसे बरामदे में बैठाकर थोड़ा बहुत पढ़ा देते। अक्षर, गिनती, थोड़ी सी कहानियाँ, वही चुराए हुए आधे आधे घंटे मीरा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थे। इसी तरह उसने पढ़ना लिखना सीख लिया, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी किताब के, सिर्फ अपनी लगन से। पर पढ़ाई ही अकेली तकलीफ नहीं थी। मीरा ने आज तक अपने लिए कभी एक नया कपड़ा नहीं पहना था। कमला के पुराने उतारे हुए फटे कपड़े, जिन्हें कमला भी पहनना छोड़ देती, वही मीरा को दे दिए जाते। ले इसे पहन ले, अभी बहुत चलेगा। त्योहारों पर जब पूरा मोहल्ला नए कपड़ों में चमकता, सपना नई फ्रॉक पहनकर इतराती, तब मीरा किसी कोने में खड़ी अपने पुराने रफू किए हुए कपड़ों को देखकर चुपचाप आंसू पोंछ लेती। और सबसे दुख की बात ये थी, जब भी शंकर बेटी की हिमायत करने की कोशिश करता, कमला उसे धमका देती, अगर तूने इसका ज़्यादा पक्ष लिया ना तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर देखती हूँ ये कहाँ जाती है, कैसे रहती है। कई बार तो उसने धक्के देकर मीरा को घर से बाहर भी निकाल दिया था। और तब मीरा, वही बेचारी मीरा, दरवाजे के बाहर खड़ी होकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर वापस अंदर आती, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पिता के पास रहना था। वो अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती थी और उसे पता था कि उसका पिता भी अंदर ही अंदर उसके लिए कितना तड़पता है।
इसी घुटन में, इसी दर्द में, इसी चुप्पी में मीरा का बचपन बीत गया और वो एक खूबसूरत, समझदार, संस्कारी युवती बन गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो सिर्फ उन्हीं लोगों के चेहरे पर आती है जिन्होंने दर्द को बहुत करीब से देखा हो और फिर भी अपने दिल की नेकी को मरने ना दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी दुख भरी शुरुआत के बाद इस कहानी में प्यार कहाँ से आएगा और वो पागल लड़का कौन है। तो दोस्तों, अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी कस्बे से थोड़ी दूर शहर में एक बहुत बड़ा और नामी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे देवराज जी। करोड़ों की जायदाद, कई कारोबार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर। पर देवराज जी हमेशा एक बात कहा करते थे, ये सारा पैसा, ये सारी शानो शौकत इस नींव पर खड़ी है जो एक गरीब औरत ने अपने आंचल से बनाई थी। ये बात उनका बेटा कबीर बचपन से सुनता आया था पर पूरी तरह समझ नहीं पाया था। कबीर देवराज जी का इकलौता बेटा, पढ़ा लिखा, समझदार, नेक दिल। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, पर एक बात थी जो उसे बाकी अमीरजादों से अलग करती थी। उसे दिखावे से नफरत थी। उसके पिता ने उसे यही सिखाया था कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। फिर एक दिन देवराज जी बीमार पड़े, ऐसी बीमारी जिससे उठना मुश्किल था। मौत को सामने देखकर उन्होंने कबीर को अपने पास बुलाया, उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लिया और वो राज बताया जो अब तक उनके सीने में दबा था। बेटा, देवराज जी बोले, आज से 16-17 साल पहले की बात है। मैं तब कुछ नहीं था, एक कंगाल, टूटा हुआ नौजवान। कारोबार में सब कुछ लुट चुका था, कर्ज में डूबा हुआ था। उसी बरस असम में भयानक बाढ़ आई थी। ब्रह्मपुत्र ने सब कुछ छीन लिया, घर, खेत, रास्ते। मैं भी उसी सैलाब में बह गया था। भूखा, बीमार, बेहोशी की हालत में एक टूटी छत पर पड़ा था। कई दिन से पेट में एक दाना नहीं गया था। मैं मर ही रहा था बेटा। कबीर की आंखें फैल गई। उसके पिता आगे बोले, तभी उस बाढ़ में अपनी नन्ही बच्ची को गोद में संभाले एक गरीब औरत मुझ तक पहुंची। उसका नाम था सरस्वती। उसके अपने घर में भी शायद कुछ ही बचा था, पर उसने अपने हिस्से की आखिरी रोटी मुझे खिलाई, अपना ओढ़ा हुआ इकलौता शॉल मुझे उड़ा दिया और कई दिन तक बिना कुछ मांगे मेरी सेवा की। जब तक मैं चल फिर ना पाया, मैंने उससे पूछा, बहन तुम मुझसे कुछ नहीं लोगी? तो उसने बस मुस्कुराकर कहा था, भाई, इंसानियत बेचने की चीज़ नहीं होती। बस इतना करना, अगर कभी तुम कुछ बन जाओ तो किसी और ज़रूरतमंद के काम आ जाना। बेटा, अगर वो औरत उस दिन मुझे ना बचाती तो आज ना ये कारोबार होता, ना ये घर और ना ही तू। ये सारी दौलत उसी एक रोटी और उसी एक शॉल का कर्ज है। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। देवराज जी ने आखिरी सांसें गिनते हुए कहा, मैंने बहुत ढूंढा उस परिवार को, पर बाढ़ के बाद वो कहीं और बस गए थे। मुझे बस इतना पता चला कि वो नेक औरत कुछ साल पहले चल बसी और अपने पीछे एक बेटी छोड़ गई। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है उस बेटी को ढूंढना, और अगर वो अपनी माँ की तरह ही नेक दिल हो तो उसे ऐसी खुशियाँ देना जो उसकी माँ ने कभी ना देखी हो। ये मेरे लिए नहीं, उस सरस्वती की आत्मा के लिए करना। इतना कहकर देवराज जी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अब कबीर के पास सिर्फ एक कारोबार नहीं, एक फर्ज था, एक अधूरा वादा जिसे पूरा करना था। पिता के जाने के बाद कबीर ने चुपचाप उस परिवार को ढूंढना शुरू किया और महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार उसे उसी कस्बे का पता चला जहां मीरा रहती थी। एक दिन कबीर साधारण कपड़ों में बिना किसी को अपनी पहचान बताए उस कस्बे में पहुंचा। वो बस दूर से उस परिवार को देखना चाहता था और वहीं बाजार में उसने पहली बार मीरा को देखा। पुराने रफू किए हुए कपड़ों में सिर झुकाए चुपचाप सौदा खरीदती हुई एक लड़की, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था, एक ऐसी सादगी थी कि कबीर देखता ही रह गया। उसने देखा
कि कैसे एक गरीब बुढ़िया का सामान गिर गया और भीड़ में सबने अनदेखा कर दिया, पर यही लड़की रुककर, झुककर उस बुढ़िया का सारा सामान उठाकर उसे थमा गई और बदले में एक शब्द तक न कहा। उस एक पल में कबीर समझ गया, ये वही है सरस्वती की बेटी, इसमें उसकी माँ की आत्मा सांस ले रही है। पर उसी दिन कबीर के दिल में एक और बात घर कर गई। वो सिर्फ फर्ज नहीं रह गया, कबीर को मीरा से सच्चा प्यार हो गया। उसकी सादगी, उसका सब्र, उसकी नेकी। कबीर ने अपनी ज़िंदगी में इतनी दौलत देखी थी, पर ऐसा सच्चा दिल पहली बार देखा था। उसने उसी दिन तय कर लिया, इस लड़की को अपनी ज़िंदगी की मलिका बनाऊंगा। इसके बचपन ने जो दर्द झेला है, अपने प्यार से उसका हर घाव भर दूंगा। पर जब कबीर ने उस परिवार के बारे में पता लगाया तो उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। सौतेली माँ कमला की लालच, उसकी नफ़रत और सबसे बड़ी बात उसकी ये जिद कि वो अपनी सौतेली बेटी को किसी अच्छे अमीर घर में नहीं जाने देगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीरा उसकी अपनी बेटी सपना से आगे ना निकल जाए। कबीर समझ गया, अगर वो अपनी असली पहचान लेकर अपनी करोड़ों की दौलत के साथ मीरा का हाथ मांगने जाएगा तो कमला या तो मोटे दहेज और तमाशे की मांग करेगी या फिर जलन में रिश्ता ही तोड़ देगी। और अगर मीरा को पहले से सब पता चल गया तो शायद उसका सच्चा दिल परखने का मौका ही ना मिले। इसलिए कबीर ने एक ऐसा फैसला किया जो सुनने में पागलपन था, पर जिसके पीछे बेइंतहा प्यार छुपा था। उसने तय किया, मैं एक पागल बनकर एक ऐसे साधारण लड़के के रूप में उसका हाथ मांगूंगा, जिससे ना कोई दहेज मांगेगा, ना किसी को शक होगा। सौतेली माँ खुशी खुशी पागल से पिंड छुड़ा लेगी और मीरा मीरा को उसकी असली मंजिल मिल जाएगी। ये योजना कबीर ने अपनी माँ सुमित्रा जी को बताई। सुमित्रा जी की आंखें भर आई, क्योंकि वो खुद भी कभी एक गरीब घर की बेटी थी और सौतेलेपन का दर्द उन्होंने भी झेला था। उन्होंने अपने बेटे के इस फैसले पर मुहर लगा दी। उधर मीरा के घर में शंकर के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि कम से कम पराए घर में तो उसे थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार मिले। पर जब भी वो कमला से मीरा की शादी की बात करता, कमला भड़क उठती। पता भी है लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है। अभी नहीं, अभी तो ये घर का सारा काम संभालती है, आराम से चल रहा है, मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। शंकर समझ गया कि कमला की असली नीयत क्या है। वो मीरा को एक मुफ्त की नौकरानी की तरह घर में रखना चाहती थी और साथ ही ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी पर एक पैसा भी खर्च हो। हार थक कर शंकर ने अपने कुछ पुराने भरोसेमंद दोस्तों से सलाह ली, जो उसकी सारी परेशानी समझते थे। उसके दोस्तों ने एक तरकीब सुझाई। शंकर, ऐसी औरतें दुनिया के तानों से डरती हैं, घर में चाहे कुछ भी हो, पर लोग क्या कहेंगे, इस बात का इन पर बहुत असर होता है। हम अपनी पत्नियों से कहेंगे, वो मोहल्ले की और औरतों तक ये बात पहुंचाएंगी कि जवान बेटी को घर में बिठाकर काम कराना अच्छा नहीं लगता। ये तो शर्म की बात है। जब चारों तरफ से यही बात कानों में पड़ेगी तो कमला का अहंकार जागेगा और वो खुद ही मीरा की शादी के लिए तैयार हो जाएगी। और हुआ भी ठीक वैसा ही। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें जहाँ भी कमला दिखती वहीं ताने मारने लगी, अरे बहन, इतनी सियानी बेटी को घर में बिठा रखा है। लोग तो बातें बनाते हैं, जवान बेटी को घर में रखना तो पाप है, इसकी तो जल्दी शादी कर देनी चाहिए। पहले पहल कमला ने अनसुना किया, पर जब हर गली हर मोड़ पर यही बातें उसके कानों में पड़ने लगी तो उसका घमंड चोट खा गया। उसे लगा, अब बदनामी हो रही है, अब कुछ करना पड़ेगा। पर कमला का लालच अब भी कहाँ मरा था। उसने उन्हीं औरतों से कहना शुरू किया, कोई ऐसा रिश्ता ढूंढो जिसमें एक पैसा दहेज ना देना पड़े, हम गरीब लोग हैं, कुछ नहीं दे सकते। औरतें हैरान, अरे कमला, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। पर कमला अपनी जिद पर अड़ी रही, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बेटी दे सकते हैं, वो भी इसलिए
कि एक पेट कम हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर जैसे कबीर की योजना ने अपना रास्ता खुद बना लिया हो। एक दिन मीरा के घर एक रिश्ता आया। बताया गया कि लड़का देखने में हष्ट पुष्ट है, सेहतमंद है, पर उसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, ठीक से बात नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात, लड़के वाले ना कोई दहेज मांग रहे थे, ना कोई तामझाम, बल्कि वो खुद अपनी बारात का खाना पीना लेकर आने को तैयार थे। जैसे ही कमला ने ये सुना, उसकी आंखें चमक उठी। एक पागल लड़का जिससे कोई दहेज नहीं, कोई खर्चा नहीं, और सबसे बड़ी बात, मीरा की ज़िंदगी अब उसकी अपनी बेटी सपना के मुकाबले में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। कमला के लिए तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने तुरंत कह दिया, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लड़का चाहे जैसा हो, बस हमारे पास देने को कुछ नहीं है। शंकर को जब ये बात पता चली तो पहले तो उसे थोड़ी राहत मिली कि चलो बेटी की शादी तो होगी, पर जैसे ही उसने सुना कि लड़के का दिमाग ठीक नहीं है, उसका दिल बैठ गया। उसने मना किया, नहीं कमला, ये गलत होगा, अपनी बेटी की ज़िंदगी एक पागल के हाथ में कैसे दे दूं। पर कमला हर बार की तरह उस पर चढ़ बैठी, चीख चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। शंकर अपनी बेटी से नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। वो जानता था कि वो बेबस हैं, और यही बेबसी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। 2 दिन बाद लड़के वाले मीरा को देखने आए। साधारण कपड़ों में सुमित्रा जी, कुछ रिश्तेदार और उनके साथ कबीर। जैसे ही चाय नाश्ता आया, कबीर ने अपनी पूरी एक्टिंग शुरू कर दी। वो बच्चों की तरह मिठाई पर टूट पड़ा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। माँ, मैं ये खा लूँ, ये भी दे दो ना, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। दरवाजे की ओर से मीरा ये सब देख रही थी और उसका कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, ये तो सचमुच पागल हैं, इससे मेरी शादी नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा दौड़कर अंदर गई और कमला का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाई, माँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, ये तो पूरी तरह पागल हैं, मुझ पर तरस खाओ माँ। पर कमला की आंखों में तो पत्थर था। उसने मीरा को घूरते हुए धमकाया, बहुत नाटक कर लिया, अगर तूने इस शादी से इनकार किया ना, तो इसी वक्त तुझे इस घर से निकाल दूंगी। फिर सड़कों पर भटकना, अब चुपचाप बाहर जा और उनके सामने हाँ में सिर हिला दे। मीरा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सिर झुकाए टूटे दिल से वो बाहर गई। सुमित्रा जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटी, हमें तो तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मीरा ने एक बार कमला की घूरती नज़रों की तरफ देखा, फिर धीरे से, बहुत धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। पर उस हाँ के पीछे कितने आंसू छुपे थे, ये सिर्फ वो और उसका भगवान जानता था। और कोई नहीं जानता था कि सामने बैठा वो पागल लड़का उस पल अपने दिल में क्या तूफान समेटे बैठा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उठकर मीरा के आंसू पोंछ दे, पर वो मजबूर था। अपनी ही योजना का बंदी। शादी की तारीख पक्की हो गई और जल्द ही वो दिन भी आ गया। शादी में कोई धूमधाम नहीं थी। जो थोड़ा बहुत इंतजाम था वो भी लड़के वालों ने ही किया था। शादी के मंडप में भी कबीर वैसे ही पागलों जैसी हरकतें करता रहा, कभी बेवजह हंसना, कभी मंत्रों के बीच बच्चों जैसे सवाल पूछना, और चारों तरफ यही बात फैल गई, देखो, सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को एक पागल के पल्ले बांध दिया। लोग तरह तरह की बातें बनाते रहे, पर अब क्या हो सकता था। शादी हो चुकी थी, फेरे पूरे हुए और मीरा की मांग में सिंदूर भर दिया गया। एक तरफ मीरा का दिल डूब रहा था, तो दूसरी तरफ उसके पिता शंकर मंडप के पीछे खड़े फूट फूट कर रो रहे थे। बेटी की विदाई का समय आया तो शंकर ने मीरा को सीने से लगाया और रूंधे गले से कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं एक कमज़ोर बाप निकला, तेरी माँ होती तो कभी ऐसा ना होने देती। मीरा ने आंसुओं में डूबे अपने पिता के आंसू पोंछे और बोली, पिताजी, आप रोइए मत, जो मेरी किस्मत में लिखा था वही हुआ, आप बस खुश रहिएगा। वहीं दूसरी ओर कमला के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। मीरा गाड़ी में बैठ गई।
उसके साथ बैठा वो पागल पति अब भी हवा में हाथ हिलाता, बचकानी हरकतें करता। मीरा ने खिड़की से बाहर दूर होते अपने घर की तरफ देखा। वो घर जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया, फिर भी वो उसका अपना था। उसने मन ही मन खुद को समझाया, कोई बात नहीं मीरा, कम से कम अब घर का काम करते करते ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। और मेरी सास कितनी भली लगती है, जैसी भी है, अब यही मेरी जिंदगी है, इसे भी काट लूँगी। यही सोचते सोचते उसकी आंखें फिर भर आई। गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही वो कस्बे की गलियां पीछे छूटी और सड़क सुनसान हुई, तभी वो हुआ जिसकी मीरा ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक उसके पति के चेहरे के सारे भाव बदल गए। वो जो अब तक झुककर बिखरा हुआ बैठा था, एकदम सीधा होकर संभल कर बैठ गया। उसके चेहरे से वो बचकानापन ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने मुखौटा उतार दिया हो। उसकी आंखों में अब वो पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरी शांत समझदारी थी। मीरा ये बदलाव देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी कबीर ने आगे बैठे ड्राइवर से, जो असल में उसका भरोसेमंद आदमी था, मुस्कुराते हुए कहा, यार, एक्टिंग करना भी कितना मुश्किल काम है। दिन भर पागल बने रहना आसान नहीं। ये सुनते ही मीरा से रहा नहीं गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, एक्टिंग मतलब? क्या ये सब आप नाटक कर रहे थे? आप पागल नहीं हैं? कबीर ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा और नरमी से बोला, नहीं मीरा, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, ये सब एक्टिंग थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है जो अब तुम्हें जाननी चाहिए। मीरा की धड़कनें तेज हो गई। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, जिस दिन तुम बाजार में सौदा लेने आई थी, उस दिन मैंने तुम्हें देखा था। तुमने एक बुढ़िया का गिरा सामान उठाकर उसे दिया था, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। उसी पल मैं समझ गया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। और मीरा, उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा। मीरा के गालों पर बहते आंसू अब हैरानी में बदल गए। कबीर बोलता रहा, पर मीरा, तुम्हारे घर का हाल मुझसे छुपा नहीं था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी सौतेली माँ कैसी है। अगर मैं अपनी असली पहचान लेकर तुम्हारा हाथ मांगने आता, तो वो या तो जलन में रिश्ता तोड़ देती या तुम्हें कभी किसी अच्छे घर ना जाने देती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम उसकी बेटी से आगे ना निकल जाओ। इसीलिए मैंने ये पागलपन का नाटक रचा, ताकि वो बिना किसी शक के, बिना किसी लालच के तुम्हें मेरे हाथ सौंप दे। मुझे तुम्हें उस नरक से निकालना था मीरा, और इसका यही एक रास्ता था। इस झूठ के लिए मुझे माफ़ कर देना, पर मेरा प्यार सच्चा है। मीरा को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल में उसकी पूरी दुनिया पलट गई थी। जिस पागल के साथ जिंदगी काटने की बात सोचकर वो टूट रही थी, वो असल में उसे इतना चाहने वाला, इतना समझदार इंसान निकला। उसके दिल पर से एक भारी बोझ उतर गया, पर मन में अभी भी हजारों सवाल थे। पर आप हैं कौन? और ये सब आपने सिर्फ मेरे लिए क्यों किया? कबीर मुस्कुराया, थोड़ा सब्र करो मीरा, मंजिल आने ही वाली है, वहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल आलीशान हवेली के सामने रुकी। ऊंचे ऊंचे फाटक, रोशनी से जगमगाता महल जैसा घर, फूलों से सजा हुआ आंगन। मीरा गाड़ी से उतरी और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जिंदगी में कभी इतनी बड़ी, इतनी शानदार जगह नहीं देखी थी। उसने हैरानी से कबीर की तरफ देखा। ये किसका घर है? कबीर ने प्यार से कहा, ये तुम्हारा घर है मीरा, मेरा घर, अब तुम्हारा घर। मीरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पर इतनी साधारण शादी, ऐसे साधारण कपड़े और इतना बड़ा घर, ये कैसे हो सकता है? कबीर हंसा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े परिवार का इकलौता बेटा हूँ मीरा। ये सब दिखावा था, ताकि किसी को शक ना हो। अब चलो अंदर, तुम्हें अपने घर से मिलवाता हूँ। मेरा वादा है, अब तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दहलीज पर मीरा का गृह प्रवेश हुआ, रस्में निभाई गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, हर चीज़ को देखकर दंग रह गई। कीमती झूमर, नरम कालीन,
सोने चांदी जैसी चमकती चीज़ें। जिस लड़की ने आज तक पुराने उतरे हुए कपड़े पहने थे, वो आज एक महल में खड़ी थी। तभी सुमित्रा जी, उसकी सास, उसके पास आई, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और भरे गले से बोली, बेटी, थोड़ा झूठ बोलकर तुम्हें इस घर लाना पड़ा, इसके लिए माफ़ कर देना। पर अब से ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है। और बेटी, तुम्हें एक बात और बतानी है जो आज तक तुमसे छुपाई गई थी। मीरा ने सवालिया नज़रों से देखा। सुमित्रा जी ने कहा, बरसों पहले एक भयानक बाढ़ में मेरे पति देवराज जी मौत के मुंह में थे, भूखे, बीमार, बेसहारा। तब एक गरीब औरत ने अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लिए हुए उन्हें बचाया था। अपनी आखिरी रोटी उन्हें खिलाई, अपना इकलौता शॉल उन्हें ओढ़ाया और जान बचने तक उनकी सेवा की। उस देवी का नाम था सरस्वती। ये नाम सुनते ही मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। सरस्वती, ये तो मेरी माँ का नाम था। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटी, वो तुम्हारी माँ थी और तुम वही नन्ही बच्ची जो उस दिन उनकी गोद में थी। उस एक नेकी के दम पर आज ये पूरा साम्राज्य खड़ा है। मेरे पति ने मरते वक्त कबीर से वादा लिया था कि वो उस देवी की बेटी को ढूंढेगा और उसे वो सारी खुशियाँ देगा जो उसकी माँ ने कभी ना देखी। बेटी, तुम इस घर में बहू बनकर नहीं आई हो, तुम इस घर की किस्मत बनकर लौटी हो। तुम्हारी माँ का दिया हुआ कर्ज आज तुम्हारे रूप में अपने घर वापस आया है। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उस माँ के लिए थे जिसने बरसों पहले खुद भूखी रहकर एक अनजान की जान बचाई थी और आज उसी नेकी ने अपनी बेटी की झोली खुशियों से भर दी थी। कबीर ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, देखा मीरा, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ प्यार नहीं, एक अधूरा वादा भी है जिसे तुमने पूरा कर दिया। रात गहरा गई थी। जब सुहागरात के लिए कबीर कमरे में आया तो मीरा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। कबीर उसके पास बैठा और बोला, क्या हुआ मीरा, अब भी परेशान हो? मीरा ने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, एक काम करोगे? कबीर ने कहा, हाँ बोलो, क्या करना है? मीरा बोली, मुझे एक जोरदार चिकोटी काटो। कबीर हैरान, चिकोटी? पागल हो गई हो क्या? मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, मुझे लग रहा है ये कोई सपना है। इतनी खुशी, इतना प्यार मेरे नसीब में कहाँ। मुझे डर है कि अगर ये सपना टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इसलिए एक बार यकीन दिला दो कि ये सच है। कबीर का दिल भर आया। उसने बड़े प्यार से उसके दोनों गाल अपने हाथों में लिए और कहा, मीरा, ये सपना नहीं है, ये सच है। और सुनो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितने आंसू बहाए हैं ना, अब मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम रोना ही भूल जाओगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और अब कोई ताकत तुम्हें दुख नहीं दे सकती। यही काफ़ी है। उस रात बरसों बाद मीरा पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी आंसू के चैन की नींद सोई। एक ऐसे इंसान के सहारे जिसने उसे ठुकराया नहीं, अपनाया था। अगली सुबह ये खबर आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई कि जिस लड़के को सब पागल समझ रहे थे, वो असल में एक करोड़पति परिवार का इकलौता बेटा है और मीरा अब एक आलीशान महल की मालकिन बन चुकी है। जब ये बात कमला के कानों में पड़ी तो जलन के मारे उसका खून खोल उठा। जिस सौतेली बेटी को उसने जिंदगी भर नौकरानी समझा, वो आज रानी बन गई थी। पर अब पछताने से क्या होता, वक्त हाथ से निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ जब मीरा के पिता शंकर को ये सच पता चला तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कबीर ने खुद फ़ोन करके शंकर से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि आपकी बेटी को उसका हक, उसकी खुशी मिल सके। और सबसे बड़ी बात, आपकी दिवंगत पत्नी सरस्वती जी ने बरसों पहले जो नेकी की थी, ये सब उसी का फल है। अब मीरा हमेशा हंसती मुस्कुराती रहेगी, ये मेरा वादा है। शंकर हाथ जोड़कर रोते हुए बस इतना ही कह पाए, बेटा, तुम इंसान नहीं, भगवान बनकर आए हो मेरी बच्ची की ज़िंदगी में।
पर दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। कमला ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी सपना के लिए जोड़ तोड़ की थी। उसने सपना की शादी बड़ी धूमधाम से ढेर सारा दहेज देकर एक ऐसे अमीर दिखने वाले घर में की जिसे उसने ऊपरी चमक दमक देखकर पसंद किया था। पर वक्त ने ऐसा खेल खेला कि वो लड़का निकला एक शराबी और जुआरी। उसने सपना की जिंदगी को नरक बना दिया, दहेज का सारा पैसा उड़ा दिया और सपना दिन रात आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गई। जो कमला अपनी बेटी को ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी, उसी की लालच ने उसकी बेटी को गहरे कुएं में धकेल दिया। और अब वही कमला जो कभी मीरा को धक्के देकर घर से निकाल देती थी, अपनी बेटी के दुख में हाथ मलती फिरती थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मीरा, वही मीरा जिसने इतना दर्द झेला था, उसने बदले की भावना नहीं रखी। जब उसे सपना की हालत पता चली तो उसका दिल पसीज गया। उसने और कबीर ने आगे बढ़कर सपना की मदद की, उसे एक नई जिंदगी शुरू करने में सहारा दिया। क्योंकि मीरा जानती थी उसकी माँ सरस्वती की सबसे बड़ी सीख यही थी, नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं, नेकी होती है। कमला उस दिन शर्म से पानी पानी हो गई और पहली बार उसकी आंखों में मीरा के लिए पछतावे के आंसू थे। और शंकर शंकर अपनी बेटी और दामाद के आंगन में अपने नाती पोतों के साथ खेलते हुए अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन जी रहा था। जिस बेटी को दुनिया ने बोझ समझा, आज वही उसके बुढ़ापे की सबसे बड़ी दौलत बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी ने हमें कितनी गहरी बातें सिखाई। पहली, जिंदगी किस मोड़ पर किसे कहाँ लाकर खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। जिसे बचपन से ठुकराया गया, ठोकरें दी गई, वही एक दिन जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की हकदार बनी। दूसरी, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। सरस्वती ने बरसों पहले जो एक रोटी और एक शॉल का दान किया था, वो 16 साल बाद उसकी बेटी की झोली में खुशियाँ बनकर लौट आया। और तीसरी सबसे बड़ी सीख, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जिस कमला ने दूसरों का बुरा चाहा, उसी की झोली में दुख आ गिरा। इसलिए दोस्तों, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी अपने दिल की अच्छाई को मरने मत देना और कभी किसी कमज़ोर को कम मत आंकना। क्योंकि किस्मत कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना और अपने चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। ये कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए सुनाई गई ताकि आप इससे कुछ अच्छा सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।